और दोस्तों कैसे हो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर में होता है। जियो काफ़ी टॉर्चर कर रही होती है, उसे रस्सी से ऊपर बांध कर उसे काफ़ी देर तक लटकाया जाता है एंड फिर उसे नीचे लेके आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन एक बिल्डिंग के ऊपर छत पे जहाँ पर मिहो होती है एंड काफ़ी सारे म्यूजिशियंस भी वहाँ पर होते हैं जो कि सॉन्ग गा रहे होते हैं। इसके बाद जियो को थलाया जाता है जो कि बाकी मॉन्स्टर से ला रहे होते हैं। इसके बाद मियो से बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा उधर जहाँ तुम्हें बाधा था, बट तुमने ही मुझे ये सब कुछ करने में मजबूर किया। पर मुझे लगता है कि अब तुम अच्छा फील करोगे जो भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया वो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद वो उसे सामने लेके जाती है जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं एंड नीचे बिल्डिंग से दिखाती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे कुछ कलरफुल स्टिक्स को लेके खड़े होते हैं। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि एक तरीके के गिनती का साइन बना रहे होते हैं। जिसमें लिखा होता है 5, फिर उसके बाद लिखा होता है 4, फिर लिखा होता है 3। धीरे धीरे म्यूज़िक भी उसके साथ बज रहा होता है। उसके बाद 2, फिर उसके बाद सारे मॉन्स्टर जो भी उनके हाथों में डंडे होते हैं कलरफुल वाले। उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, देन उसके बाद वो आता है साइन लुकअप यानी कि ऊपर देखो। एंड उस जियो एंड ऊपर देखते हैं एंड हम वहाँ देखते हैं कि मतलब म्यूज़िक के साथ ही सब कुछ बज रहा होता है एंड उस बहुत सारे एरोप्लेन से बंदे निकल रहे होते हैं, पैराग्लाइडिंग वाले होते हैं ऐसे। एंड वो सभी नीचे की ओर आते हैं, सब ने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं। वाइट किसने वाइट किसने रेड एंड पीछे म्यूजिशियन उसने गाना बजा रहे थे एंड वो सारे नीचे की ओर गिरते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक साइन बनाते हैं। ये साइन मुझे भी समझ में नहीं आता है क्या साइन है, आपको सोच में आए तो बता देना। तो ये साइन बनाते हुए नीचे आते हैं एंड साथ में बहुत सारे कलरफुल पेज नीचे गिरने लगते हैं ड्रोन से एंड वो जितने भी एरोप्लेन होते हैं अलग अलग टाइप के करतब दिखाने लगते हैं, कलरफुल कलर्स को यहाँ वहाँ फेंक के ये सब कुछ एंड पटाखे फूटने लगते हैं। ये सब कुछ आप इमेज में दे सकते हो किस टाइप की सेलिब्रेशंस मियो यहाँ पर करती है जियो के लिए। एंड वो सब पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद आया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हें ज़रूर ये पसंद आएगा। इसके बाद वो जहाँ पर एक सोफ़ा होता है वहाँ पर बैठाती है एंड वो बोलती है कि ये सब तो कुछ तुम्हारे लिए है, अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो मैं इससे भी अच्छी सी चीज़ तुम्हारे लिए करूँगी। फिर से वो एक बुक दिखाती है जिस पर बहुत सारे स्टिकर्स लिखे थे एंड उसका नाम था रिवॉर्ड टाइप का कुछ नाम था उसका, रिवॉर्ड स्टिकर्स। दैन वो बताती है कि जब तुम वहाँ नीचे थे तो मैंने इसकी ये बुक तैयार करी है एंड वो बताती है कि इसमें मेनली जब तुम अगर उसकी बात मानोगे मियो की एंड हमेशा उसके साथ रहोगे, अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं गुड स्टिकर्स मिलेंगे इसमें बुक में लगाने के लिए। ये तुम्हारी बुक है एंड जितने ज़्यादा तुम्हारे पास गुड स्टिकर्स होंगे तो जो तुम जिस एरिया में अभी रह रहे हो, पहले तो तुम्हारा एक छोटा सा एरिया रहेगा जिस एरिया में तुम अभी रह रहे हो, उस एरिया से अगर तुम बाहर गए तो फिर से मैं टॉर्चर करूँगी ये सब कुछ। एंड ये जो मॉन्स्टर्स है ये भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्यों ना तुम कितने भी चिल्लाओ। तो अगर तुम्हें मेरी बात मानोगे तुम्हें गुड स्टिकर्स मिलेंगे। जैसे तुम्हारे गुड स्टिकर्स बढ़ते रहेंगे तुम्हारे रहने का एरिया भी बढ़ता रहेगा, तुम यहाँ भी जा सकते हो वहाँ भी जा सकते हो। लेकिन साथ ही फिर वो ये भी बताती है कि तुम्हें गुड स्टिकर्स के साथ साथ बैड स्टिकर्स भी मिलेंगे कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी, उससे चोट पहुँचाने की कोशिश करी या फिर खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करी तो तुम्हें बैड स्टिकर्स मिलेंगे। एंड साथ ही अगर जितने ज़्यादा बैड स्टिकर्स होंगे उतना तुम्हारा जो रहने का एरिया है वो कम होता जाएगा, यानी मॉन्स्टर भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। गुड स्टिकर्स में ये होगा कि मॉन्स्टर तुम्हारी बात सुनेंगे। इसके बाद ये सब कुछ समझा रही होती है कि वो बोलती कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टिकर्स इकट्ठे करना ही वो चाहती है एंड वो चाहती है कि हम साथ में हमेशा ऐसे खुश रहे। इसके बाद थोड़ा देर तक जियो तो कुछ नहीं बोल पाता, काफ़ी शांत माहौल रहता है। इसके बाद जियो बोलता है कि जब मैं उधर बंद था जहाँ पर तुमने मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा था, मुझे रस्सी से लटकाया था, तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा जो भी तुम मेरे लिए कर रही हो, जो भी तुम्हारा एक प्लान है। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि जब तुम मुझे ऐसे टॉर्चर कर रही थी, मुझे काफ़ी
इससे दिक्कत हुई, मुझे लगा कि मुझे तुमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए एंड शायद तुम्हारे जो ये प्लान है इसके साथ चलना चाहिए। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये तुम्हारा जो सिस्टम जो तुम बना रही हो नई दुनिया, इस मॉन्स्टर्स की दुनिया में, सारे मॉन्स्टर्स मतलब तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी बात मानते हैं, बट एक तरीके के वो तुम्हें वो फील नहीं दे सकते। तुम एक टाइप से लोनली हो जाए, मतलब तुम अकेला फील करोगी अगर मैं नहीं रहूँगा, तो अगर मैं नहीं हूँगा इधर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्पेशल मॉन्स्टर हूँ जो कि अदर मॉन्स्टर की बस तरह से कमांड्स पे फॉलो नहीं करता एंड तुम्हारी बात नहीं सुनता। तो मैं तुम्हारी तरह स्पेशल हूँ, तभी तुम मुझे यहाँ पर रख रही हो एंड अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम भी अकेलेपन से इस दुनिया से बोर हो जाओगी। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि आखिर में जो तुमने मेरे साथ इतनी चोट पहुँचाई, मुझे इतना नुकसान पहुँचाया, मुझे टॉर्चर किया, कि मैं तुमसे कैसे बदला ले सकता हूँ। देन फिर मैं बोलती कि यार तुम सीरियस तो नहीं, तुम अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। देन फिर वही बोलता जियो कि अब काफ़ी कुछ सोचने के बाद मुझे वो आंसर मिल गया, मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे कैसे बदला ले सकता हूँ। देन फिर वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम्हें इस दुनिया जो तुमने बना रखी इसमें तुम अकेले रहोगी एंड देखता हो, एंड इसी के साथ बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक अजीब कीड़ा हो, तो तुम इस जो तुम्हारी दुनिया इसमें आराम से मजे करें, वहाँ से भागने लगता है। वो सारे मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देते कि वो जियो को पकड़े एंड तभी हम देखते हैं कि जियो वहाँ से भागते हुए बिल्डिंग के टॉप से नीचे छलांग मार देता है एंड हमें पता चलता है कि जियो एक तरीके से खुद को मार कर म्यू को एक तरीके से अकेला कर देगा, क्योंकि वो उसके बिना तो म्यू भी अकेलेपन से यहाँ तो परेशानी हो जाएगी। उसका तो कोई उसकी तरह कोई स्पेशल मॉन्स्टर है नहीं एंड इसी के साढ़े चैप्टर ख़त्म हो जाता है।